कहते हैं कि ड्रामेबाज जेपी है। चलो मैं ड्रामेबाज तो हूँ ना, कामयाब तो हूँ ना, वो तो फेल है। 2 महीने 3 महीने से कुलदीप बिश्नोई भाजपा में क्या चले गए? कांग्रेस के इतने पुराने संबंध टूट गए। जबकि कुलदीप बिश्नोई ने अगर धोखा दिया है तो ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं तो जयप्रकाश जी, कहीं आपके साथ भी सुरजेवाला साहब जैसी तो नहीं बन जाएगी? कैथल से जींद गए थे, आपको कलायत से आदमपुर लिया है, क्योंकि कांडा जब उनका हुड्डा साहब ने जींद में निकाल दिया था, कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आपका ना निकाल गए थे। 13 साल बाद जेपी को याद नहीं, इनका दिमाग टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर बताते हैं हर इंसान का मेंटल लेवल होता है। मेरे ख्याल में इनका मेंटल लेवल गड़बड़ाया गया उम्मीदवारों का। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इजाजत दे दी होती तो कुलदीप बिश्नोई इसका गुंगा तो बाज गए थे, क्योंकि ये आर्थिक अपराधी हैं। जेपी को 3 नाम से जाना जाए, झूठा, बेईमान, गुंडा। ठीक है, कोई बात को नहीं। जेपी से कुछ गुंडागर्दी करेंगे। हर गुंडागर्दी तो इस परिवार की सबके सामने है, कुलदीप परिवार की। सुशीला हत्याकांड में कुलदीप और तो थे कि सोनाली वापस नहीं आएगी। मैं कहता हूँ कि सीबीआई ने कुलदीप बिश्नोई को इंटरोगेट करना चाहिए। जयप्रकाश जी जब ग्रीन ब्रिगेड चली करती तो लोग घरों में चले जाते थे। ये सही बात है। जयप्रकाश को गुंडे सर्टिफिकेट इन चरित्रहीन और भ्रष्टाचारी लोगों से लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आजमपुर की जनता ने नहीं हराया 2009 में। हमारी पार्टी के ही लोगों ने जनता के साथ और मेरे साथ विश्वासघात किया। काफिला तो लंबा चौड़ा था, क्या उसको वोटिंग में तब्दील कर पाएंगे? और काफिला उड़े के लिए गया था, वो आशीर्वाद ही बताओ, कलायत और नरवाना साइड के बहुत ज्यादा लोग। आदमपुर चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हर उम्मीदवार से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार किन एजेंडों को लेकर मैदान में उतरे और किन किन वादों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस समय मैं कोली फार्म हाउस पर मौजूद हूं, जहां जयप्रकाश यानी कि जेपी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। लेकिन क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार चाहे वो भाजपा के दिग्गज नेता हों, फिलहाल मौजूदा कुलदीप बिश्नोई या अन्य, कहीं ना कहीं भारी का ठप्पा उन पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये भी कहा जाता है कि जयप्रकाश के 3 नाम, झूठा, गुंडा, बेईमान, इसको लेकर भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं जयप्रकाश जी। साहब, मैं ये भी तो चुनाव है, अब मैं ठीक ठाक ही बोल लूंगा। मतलब कहीं ना कहीं बोल बानी आपके लेके बैठ जाती है। ऐसा ही है मेरा हिसाब, मैं खुली बात कर देता हूँ यार। वो लोग कहते हैं कि ड्रामेबाज जेपी है। चलो मैं ड्रामेबाज तो हूँ ना, कामयाब तो हूँ ना, वो तो फेल है। उन्होंने जो विरासत मिली थी उसको कलंकित कर दिया। मैंने कम से कम मेरे बाप का नाम का ऊंचा तो उठाया, उन्होंने अपने बाप दादा का नाम नीचे गिराया, ऊंचे नहीं उठाया। 2 महीने 3 महीने से कुलदीप बिश्नोई भाजपा में क्या चले गए? कांग्रेस के इतने पुराने संबंध टूट गए, जबकि आप लोग खुले मन से कहा गए थे कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा शख्स है जिनमें कांग्रेस का खून है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ है। मन्ना का दिन क्या आपके नेता कहा करते थे, अब वो इतने लगने लग गए। वो नेता खंदे हो गए, उनसे पूछियो। मैं तो शुरू से कहता था कि जो व्यक्ति अपने इलाके की आवाज, मैं और वो एमएलए इकट्ठे रहे। आपको मालूम है कि कलायत के अंदर जयप्रकाश ने विधानसभा में बोल बोल करके कितने विकास कार्य कराए। बीजेपी का घोर विरोधी तो मैं हूं ना, कुलदीप बिश्नोई तो सेटिंग करने वाला आदमी है। इसने एक दिन भी आदमपुर हल्के की आवाज नहीं उठाई, एक दिन भी लोगों की समस्याएं नहीं उठाई। तो इससे बड़ा धोखेबाज कोई व्यक्ति हो सकता है? और अब मैं इससे लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, मेरा झगड़ा इस बात का है कि कुलदीप बिश्नोई ने अगर धोखा दिया है तो ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं तो और भी नेता ऐसे कदम उठाएंगे। आदमपुर की जनता इसको सजा दे पाएगी? चुनाव दे दी। अच्छा। जिस दिन इसने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी उसी दिन आदमपुर की जनता ने मन बना लिया था कि इस तरह का जो विश्वासघाती आदमी ये तो सब इलाके का नाश कर देगा। जयप्रकाश जी, कहीं आपके साथ भी सुरजेवाला साहब जैसी तो नहीं बन जाएगी? कैथल से जींद गए थे, आपको कलायत से आदमपुर लिया है। यार मेरी उनसे तुलना क्यों करो तुम? मैं तो जयप्रकाश ऐसे, क्योंकि कांडा जब उनका हुड्डा साहब ने जींद में निकाल दिया था, कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आपका ना निकाल दे, ना तो सुरजेवाला साहब आपका ना निकाल दे। ना तो उनका कांडा किसी ने काट दिया और ना जयप्रकाश के पैर में कांडा काटने की लोड़ है नहीं। मेरी भाषा समझ गया ना? मेरे पैर में कांडा क्यों नहीं काटेगा कौन? ये इलाका मेरा है। वो तो सुरजेवाला साहब के भी नहीं था। तो उनको क्या करेंगे किसी के बारे में आश्वस्त है यहाँ से कि जयप्रकाश का कांडा नहीं निकलेगा, तभी लोग आपके स्टार प्रचारक बन के आपका प्रचार करने पहुंचेंगे। कोई कांडा निकालेगा? आज देखो वोट किसको मिलते हैं, कोई कहता रहो मैं तो हर को ले, ये मैं तो इस कुलदीप को ले बैठी, मैं ले बैठी ना। तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति में एक सिस्टम है,
पार्टी की नेता की नीयत और नीति कैसी है, तभी वोट मिलते हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल जी में तुलना करें तो आप लोगों ने भी मानना पड़ेगा भीतर से, क्योंकि आप पत्रकार हैं, चौड़ा तो नहीं कहोगे, भीतर से तो आप ये स्वीकार करोगे कि वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास कार्य बहुत अच्छे थे, उनका शासनकाल बहुत अच्छा था। कल ही देखो ना, जयप्रकाश, मतलब बीजेपी वाले तो झूठ बोलते हैं, पता नहीं गंगा जल गले रखे हैं बटे, झूठ बोली गंगा जल गेड़ लिया। कल उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जेपी दलाल ने बोला हम इतना मुआवजा दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। ठीक है, कांग्रेस को तो लोगों ने दंडित कर दिया था 2019 में। दंडित हमें तो को यही होता है, रेस से बाहर कर दिया, भाजपा की सरकार बना दी। बट मुआवजा की कितनी बड़ी झूठ बोली। कल ही आदमपुर में रात जब हम पर्चा दाखिल करके आए, बताया कि कई हजार किसान उनके प्रतिष्ठानों के आसपास भी जुलूस निकाले कि हमारा मुआवजा वापिस दो। और कुलदीप बिश्नोई का, अगर मैं यही मुआवजे की लड़ाई मैंने असेंबली में उठाई थी कलायत हल्के की। कलायत हल्के में व्हाइट फ्लाई से, सफेद सुंडी से अपना कपास की फसल बर्बाद हो गई थी। तो मैं एमएलए था इंडिपेंडेंट, मैं तो घोर विरोधी हूँ बीजेपी का। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हमारी गुरजौरी हुई है तो क्यों नहीं मिलता। असेंबली में झगड़े हुए, असेंबली में हमने मामला उठाया, तब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपकी गिरदौरी हुई है तो मैं दूंगा। 30 करोड़ रुपया हमने करवाया था। उसी वक्त का नुकसान इस इलाके में, कुलदीप बिश्नोई वो दस्तावेज लाए लोगों के सामने। अगर इसमें सबसे बड़ा कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कुलदीप बिश्नोई दोषी हैं। दोनों ने मेरे बेटा मिलजुल के काम कर लिया, अपने केस तो ठीक करा लें, अपने काम ठीक करा लें, और जब लोगों की बात आए फिर वो उठाते नहीं। ये बात तो जयप्रकाश पे भी लागू होती है। मैंने क्या कर दिया। 13 साल बाद आदमपुर की याद आई है, लोग कहते हैं मंच पे जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं, नेता कहते हैं 13 साल बाद जेपी को याद आई। इनका दिमाग टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर बताते हैं हर इंसान का मेंटल लेवल होता है, मेरे ख्याल में इनका मेंटल लेवल गड़बड़ाया गया है उम्मीदवारों का। इनको यही नहीं पता, मैं 2009 से लेकर के 2013 तक लगातार आदमपुर में हर शनिवार इतवार को आता था, और मैंने यहाँ पर हमारी सरकार ने कितने ही बच्चों को रोजगार दिया, हमने कितने डेवलपमेंट के काम करे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपनी हार से बोखड़ा गए। नंबर 2, जयप्रकाश तो यहाँ का है, मैं 9 वर्ष तक यहाँ पर प्रभारी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं 5 बार, 3 बार MP, 2 बार मेयर, मेरा भाई MLA रहे हैं। ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं, ये तो सही क्यों है बेचारे, अंतरात्मा तो यही कह रही कि जेपी भारी है, मैं ताकतवर हूं क्योंकि लोगों ने मेरे अंदर विश्वास है। वो भारी नहीं कह रहे, ये भारी वाला भारी कह रहे हैं। वो उड़े के हैं कौन नहीं, वो तो लंदन के हैं। अरे यार तुम्हें पता नहीं है, रेड कॉर्नर जब इसको हुआ भैया को, और इनके पिताजी का, ये तो भागना चाहते थे, ये तो भेज दिया। बीजेपी ने गलती कर दी। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर वो इजाजत दे दी होती तो कुलदीप बिश्नोई इसका कुंबा तो भाज गए थे, क्योंकि ये आर्थिक अपराधी हैं और ये भारत सरकार के आर्थिक भगोड़े। यानी साफ तौर पर कह दो ना, ईडी के डर से भाजपा में गए हैं। मैं तो साफ तौर, सारे ने नहीं बेरा था, हमने कोई नहीं बेरा इस बात का। अरे मैं बताऊं, 2013 में तक मैं यहाँ रहा, 2014 में मैंने खुले तौर पे, मैं कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और मैंने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार की मदद कर दी थी। तो कांग्रेस पार्टी देखो सजा तो फिर देगी, मुझे सजा दे दी, मेरी टिकट काट दी। कल आपको एक मंच पे कुलदीप बिश्नोई ने एक मंच से आपको एक नाम और दिए हैं, 3 नाम दिए हैं। जेपी को 3 नाम से जाना जाए, झूठा, बेईमान, गुंडा। बस ठीक है, कोई बात को नहीं, वो उसकी जबान फड़े कि हम झूठे हैं, हम गुंडे हैं, हम बेईमान हैं, वो हरिश्चंद्र हैं। अब मैं उनके बारे में अगर बता दूंगा, जो संपूर्ण चरित्रहीन हो, जो संपूर्ण भोग विलास की राजनीति करता हो, जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी झूठ, जयप्रकाश की एक झूठ बताओ, इसकी तो सबसे बड़ी झूठ इन फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोल दी। मैं इसको कहूंगा बनारसी ठग। अच्छा जयप्रकाश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, 14 साल। इसने तो हाँ जी। इसने कहा कि मैंने 7 में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, लोकसभा से इस्तीफा 9 में दिया। इससे बड़ी झूठ हो सकती है? यहाँ लोगों को बकाता रहा, मैं राज में नहीं हूँ, वहाँ राज में हिस्सेदार रहा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बराबर मिलकर के अपने केस वेस लेन देन ठीक करता रहा।
इससे बड़ा झूठा है कोई सृष्टि में। जहां तक गुंडा की बात है, जेपी ने तो कभी गुंडागर्दी करी नहीं। हर गुंडागर्दी तो इस परिवार की सबके सामने है, कुलदीप परिवार की। सुशीला हत्याकांड में कुलदीप और तो थे। अब वो छोड़ो, लेटेस्ट सोनोली का मामला आया। सोनाली हत्याकांड में जो इसने उनके दाह संस्कार के ऊपर बयान दिया है कि वो जाते जाते ये जरूर कह करके गई होगी कि उनके कार्यकर्ता मुझे वोट देंगे, इसका मतलब इसको ये बात का पता था कि सोनाली वापस नहीं आएगी। मैं कहता हूं कि सीबीआई ने कुलदीप बिश्नोई को इंटरोगेट करना चाहिए उस बयान के ऊपर। अगर कोई आम परिवार का आदमी इस तरह की बयान कर दे, कहीं डकैती हो जाए, वो कह दे तो मुझे तो पता था फला आदमी डकैती करने जा रहा है, तो 120 में कल्प्रेट नहीं है। तो ये गुंडा कौन हुआ? ये परिवार हुआ। जयप्रकाश तो गुंडा नहीं। जयप्रकाश जब ग्रीन ब्रिगेड चली करती तो लोग घरों में चले जाते थे। ये सही बात है। इस तरह के जो नेता थे, जो संपूर्ण चरित्रहीन, संपूर्ण भ्रष्ट, हम उनकी पोल खोलते थे, हम उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते थे। अगर जयप्रकाश ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था और उस वक्त में गुंडा होता, तो जयप्रकाश ने 1989 में, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं, एक छोटे से किसान के घर में, और मुझे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा स्टालवर्ड, जब मेरी उम्र 30 वर्ष भी नहीं थी, उसको हराया था। जयप्रकाश को गुंडे की सर्टिफिकेट इन चरित्रहीन और भ्रष्टाचारी लोगों से लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ऊपर ईमानदारी का, मेरे ऊपर चरित्रवानता का टैग जनता ने लगा रखा है। जनता का मुझ पर विश्वास है, इसलिए इस तरह के भ्रष्ट और भोग विलास की राजनीति करना। अरे यार, मुझे तो आश्चर्य आदमपुर के लोगों के ऊपर है कि जिस व्यक्ति के ऊपर भोग विलास की राजनीति में क्यों कहता हूं, कुलदीप बिश्नोई 7 से 18 होटल में रात को 1 बजे क्या करने गए? और जब होटल से निकले, 2.5-3 करोड़ रुपया की कार है। हमारी तो सारी जमीन इतनी को नहीं जितनी इसकी एक कार है, और उसमें बैठ के 170 की स्पीड पे चलाई थी। आगे पुलिस का हवलदार था, अंदर खड़ा था, उसके ऊपर चलान हुआ और इसने जुर्माना भुगतना पड़ा। तो ये बताओ, ये भोग विलास की राजनीति करता है कि गुंडागर्दी करते? हम इन जो भ्रष्ट नेता थे, मैं और मेरे साथी जो ग्रीन ब्रिगेड थी, इनका पर्दाफाश करने के लिए हम इनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। वो आप याद होगा 1987 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में। जयप्रकाश जी, आखिरी सवाल है मेरा। श्री राम जी ने 14 साल का वनवास काटकर राज्य दरबार में गए थे। क्या लगता है कि जयप्रकाश 13 साल के बाद दोबारा से विधायक की कुर्सी पर बैठेंगे? अरे बीच में बैठ तो लिया यार, मैंने मेरे पे इतनी झूठ क्यों बोला? नहीं, आदमपुर में। आदमपुर के लोग तो तैयार ही हैं, ये तो पहले भी तैयार थे। मुझे आदमपुर की जनता ने नहीं हराया 2009 में। हमारी पार्टी के ही लोगों ने जनता के साथ और मेरे साथ विश्वासघात किया। ये तो हर आदमी जग जाहिर है। आपने कल देखा नहीं, काफिला तो लंबा चौड़ा था, क्या उसको वोटिंग में तब्दील कर पाएंगे? और काफिला उड़े के लिए गया था, वो आशीर्वाद ही बताओ, कलायत और नरवाना साइड के बहुत ज्यादा लोग थे। चलो मैं भी इस धरती के तो होंगे लेकिन वो वोट में नहीं है ना, वोट में तब्दील नहीं हो मैं बताऊंगा। 89 में मेरे खिलाफ एक प्रचार हुआ। मेरी उम्र छोटी थी, दाढ़ी वाडी सब काली थी। तो ये कांग्रेस के लोग, उस वक्त मैं कांग्रेस के खिलाफ था, जनता दल का था, तो मुझे कहते, बोला जेपी कहाँ जीतेगा, इसके साथ तो ये बाहर के हैं, इसके साथ तो बच्चे बच्चे हैं। उन जब बच्चों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने दादा दादी को कहा कि या तो जेपी भाई को वोट दो, नहीं हम चले, तो सब लोगों ने मेरे वोट दे दिए। अगर मान लो दड़ोली के लोगों को भी बाहर के मानते हैं, चोड़ी के लोगों को भी बाहर के मानते हैं, इस इलाके के लोगों के बाहर के मानते हैं, उनकी बात मान ली मैंने, लेकिन उनका कहीं न कहीं संबंध तो है। इस कुलदीप का तो कहीं संबंध ही नहीं, इसका सगा भाई इसके साथ नहीं है। ये अपने सगे भाई को अपने साथ ले आए, तब मैं मानूं कि यहाँ लोकल है। वो कैसे आएगा जेपी साहब? वो अगर जाता, उससे पहले आपने उनको स्टार प्रचारक बना दिया, अब वो जेपी के लिए प्रचार करेगा। क्यों जावे, क्यों नहीं? 2013 में मैं पार गया था, मैंने दूसरी पार्टी के लिए मदद कर दी थी। ब्याह तो होना चाहिए, ले आओ अपने भाई को। वो चुटकी ले गए, कल अपने भाई पे हंस रहे थे। तो आओ, अरे ये सब फिक्सिंग है। कल एक दूसरी पार्टी का नेता, आज ये क्या हो रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल ने कल उम्मीदवार दिया, देख नहीं जी, वो उम्मीदवार सारा का सारा इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला, कुलदीप बिश्नोई की एक बड़ी फिक्सिंग हुई, या वहां भी हुई थी इलाहाबाद में। यानी जेपी को कहीं ना कहीं रेस से बाहर करने का प्लान बनाया हुआ है।
इन धनुआ की तो लोग मानते को नहीं, वो तो अपना घर न खराब करे आंडे है अब चौटाला है जिस परिवार की तोती बोलती थी, यूं अपना घर न खराब करे आंडे है। चलिए जयप्रकाश जी, लगातार आपसे बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन अंत में आदमपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और किन बात को ले, जेपी की कोई एक बात जिससे लोग ये समझ सके और ये तय कर सके कि हाँ आदमपुर की जनता का अगर भला हो सकता है तो जेपी के द्वारा हो सकता है, कोई ऐसी एक बात? मैं आदमपुर की जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन आप मुझे विधायक चुनेंगे तो मैं विपक्ष का विधायक होऊंगा, लेकिन विपक्ष के विधायक को संविधान ने इख्तियार दिया है, ताकत दी है, को अपने इलाके की आवाज़ उठाएगा। हम आदमपुर के जो बदहाली है शहर की, मैं उसको दूर कराऊंगा। आदमपुर के इलाके में जो लोग आएंगे, खेतों में पानी पड़ा है, हम उसके लिए करेंगे। 5-6 गांव ऐसे हैं हमारे इलाके में, 7 गांव जहां पर आज भी सरकार ने उनको नोटिस दिए हैं कि आपकी ज़मीन नहीं है, आप डिसमेंटल हम करेंगे, हम उनके घरों को बचाएंगे। हम यहाँ के लोगों को जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार एक ओके बीमारी चलाई है ना यार को, वो योजना सी है जो बेरोजगार ने रोजगार दे, और बीमारी का नाम लेनी है, कोई नहीं आया आम आदमी ने तो, क्योंकि उसने बंद रखा उसका पोर्टल ने, नाम हमने लेना आवे नहीं। हम कौशल रोजगार योजना का मैं विरोध करके डायरेक्ट नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, और देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की नहीं देश में बन जाएगी, हमारे जो अब ये गठबंधन तैयार हो रहा है, और प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी, हम ये सब कौशल पोषण योजना जो है ना बेकार की बीमारी लाई दी, सीधी दरखास्त दो और सीधी नौकरी लो पक्की। ये तो सगाई का भी काम खराब कर दिया ना बीजेपी वाला ने। कुलदीप ने न्यू तो पूछ लियो, तेरे केंद्र में सरकार है, भले आदमी, तो ये जो अग्निपथ योजना है इसके खिलाफ कल बोल रहा था जब हम धरने पे बैठे थे, आज उसके पक्ष में कैसे बोलेगा? अरे कहता मैंने अंतरात्मा से, जिसकी आत्मा मर ली हो तो किसकी आवाज उसमें बोल रहे, तो आवाज आत्मा मरी पड़ी है। देखो इनको दर्द सताता सुशीला का, पाप हो स्वर्ग में है, स्वर्ग में रो रही है कि इनका कब अंत होगा, जिन लोगों ने बिना कसूर मेरी हत्या कर दी। एक फिजा का है नहीं, सोनाली का नाम दोबारा याद करवा दिया आपने। मन ने तो क्या कराया दिया, लोग बताए दे, मन ने नहीं करा इन बातों का, मैं ध्यान ही नहीं रखता ऐसी बातों का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ जयप्रकाश, जिन्होंने आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाकर उतारा।